सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। मैं तो थारो टाबरियो, मैं तो थारो टाबरियो, थारो हूँ थारो। सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। नहीं, समय रुकता नहीं है, समय गुजर जाता है। शुरू में जब आपत्ति विपत्ति आती है आदमी को कठिन लगता है कोई भी काम करो, लेकिन धीरे धीरे वो आसान होता चला जाता है, क्योंकि वक्त हर चीज को सहला देता है, हर घाव को भर देता है। वक्त की बड़ी खूबियां हैं, ये रुकता नहीं, चलता ही रहता है। हम वक्त की इंतजार करते हैं, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। 14 वर्ष गए, राक्षसों का संहार करके लंका का राज विभीषण को सौंप के अयोध्या में लौटे, तो लोगों को जब पता लगा प्रजा को कि श्री रामचंद्र जी उस दिन वापिस आएंगे, उस दिन का नाम दीपावली रखा। लोगों ने घरों की सफाई करी, बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि 14 वर्ष तक उन्होंने अपने घर नहीं संभाले, उन्होंने नए वस्त्र नहीं पहने, उन्होंने कोई नए बर्तन नहीं लिए, घरों में कोई किसी प्रकार की रोशनी नहीं की, क्योंकि जिनके दिल बुझे हुए होते हैं बाहर की कितनी भी रोशनियां करो उसको खुशी थोड़ी देती है। जब इंसान का मन प्रसन्न होता है तो उसको रोशनी की भी जरूरत नहीं होती। और जब उनको पता लगा तो कितने दिन पहले लगे, घरों को संवारने लगे, नए वस्त्र खरीदे, नए बर्तन खरीदे, घरों में दीप जलाए, रंग रोगन किया, सफाई किए, नए वस्त्र लेके आए, बड़े हार श्रृंगार किए सबने। और जब अयोध्या में लौटे तो अयोध्या नगरी इसी तरह जगमगा उठी जैसे दिवाली के दिन आज हमारे शहर घर गांव जगमगा उठते हैं। इसकी तुलना उससे की जाए, लेकिन उससे ज्यादा लोगों के दिल खिल उठे। और दिल जब खिल उठता है तो कहते हैं ना कि मेरा ये काम हो जाए तो मिठाई बांटना, कहते हैं। तो खुशी जब हुई तो मिठाई बांटी, ब्याह शादी होती है मिठाई बांटते हो, घर में कोई खुशी आती है मिठाई बांटते हो, नया घर बनाते हो तो मिठाई बांटते हो, घर में लड़का हो जाए मिठाई बांटते हो। इसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी आए तो लोगों ने मिठाई बांटी, खाई, खिलाई। आज भी वो काम करते, मिठाई आज तक बांटते। अच्छे काम का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। खुशी बांटने से खुशी बढ़ती चली जाती है। खुशी जितनी बांटोगे, जितने लोग आते जाएंगे, उसमें खुशी बढ़ती चली जाए, कम नहीं होगी। लेकिन दुख घटता चला जाता है। दुख को बांटने के लिए जाते दुख घट जाता है, दुख बटा लेते हैं। सोचो अगर किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है, जवान मृत्यु हो जाती है, दुख है, हार्ट टूट गया, दुर्घटना में परिवार खत्म हो जाते हैं। जो लोग सुनता है अफसोस करता है। घर में कोई एक आध बचता है तो जाते हैं, उसको सांत्वना देते हैं। अगर वो अकेला छोड़ दिया जाए तो वो आदमी 1 या 2 दिन में गुजर जाएगा उस चिंता में। लेकिन जब जाते हैं तो लोग जाके उसका दुख थोड़ा थोड़ा करके बटा लेते हैं। दुख बांटने से बढ़ता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। तो ये वो दिवाली का त्योहार था। लेकिन उस जमाने में तेल का प्रयोग कम था, लाइट नहीं थी। किस चीज का प्रयोग करते थे? घी के दिए जलाते थे। चाहे सारी चीजें थी तो भी घी के दिए जलाए, क्योंकि घी का दिया जलाने से वातावरण शुद्ध होता है,
घी जब दीपक में जल के उससे जो धुआं निकलता है वो खुशबू पैदा कर देता है, बहुत से कीटाणु मरते हैं, हम सांस लेते हैं तो उसकी हवा के कारण हमें अच्छी सुगंध मिलती है, मन प्रसन्न होता है उससे। और वैसे भी घी का दिया जलाना खुशी का प्रतीक है। जब ये माता बहन एक दूसरे से झगड़ा करती है ना, हर एक को नुकसान हो जाता है तो फिर उसको लाना देती है, क्या कहती तेरे घी के चस गया। अब तो घी के चस जाना मतलब बहुत खुशी की बात है। तो इस दिन घी के दिए जलाने चाहिए। इन दूसरे ये लाइट जला के बैठ जाते हो, 4 लड़ी लगा दी, हम भी बहुत लगाई है, ये लाइट की लड़ी लगा के बटन दबा के बैठ गए, हो गया प्रकाश। इस प्रकाश से मतलब नहीं था। बड़ी अच्छी बात है, ये हमारा एक ऐतिहासिक त्योहार है और सबको खुशी मनानी चाहिए, मिठाई बांटनी चाहिए, खुशी बांटनी चाहिए, सबको गले लगाना चाहिए, हर आदमी के लिए मंगल कामना करनी चाहिए। जिससे तुम्हारी अनबन है उनको भी मीठा बोल के अपना बनाना चाहिए। सारे सब बैर भाव ईर्ष्या त्याग देनी चाहिए, क्योंकि ये महान दिन था और उस दिन कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए कि जिसके कारण किसी के मन में कोई खटास पैदा हो। बाहर के प्रकाश से, जब बाहर के प्रकाश को देखने से हम इतने खुश होते हैं। 4 प्रकार के प्रकाश है दुनिया। अग्नि, फायर लाइट, जलने वाली अग्नि है, उसका प्रकाश होता है। मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी, ये सनलाइट है दिन की, कितना प्रकाश है। अंधेरे में तो कुछ नहीं सूझता, अंधा हो जाता है इंसान, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं लगता कौन चीज कहाँ रखी है। लेकिन चौथी प्रकार की जो लाइट है वो डिवाइन लाइट है। डिवाइन लाइट वो जिसको हमारे ग्रंथों में सिख गुरुओं ने उसको चांदना लिखा है, हिंदुओं ने उसको ज्योति या प्रकाश लिखा है, अंग्रेजों ने उसको लाइट लिखा है। वो लाइट है। नानक साहब कहते सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके कारण सब में चांदन हुए। अगर बाहर की रोशनी तो हम देखते हैं, लेकिन अंतर का प्रकाश तो अंधेरा पड़ा है। वो किस चीज से प्रकट होगा? गुरु नाम से, गुरु ज्ञान से। सोई पड़ी है हमारी रूह, प्रकाशित है वो, लेकिन गुरु जब उस दीपक को प्रकाश देता है तो वो प्रकाशित होता है। जब तक गुरु से ज्ञान नहीं लेते, रास्ता नहीं मिलता। एक मकान के अंदर जाते हो जिसका ताला बंद पड़ा है, मकान तो आपको दिखाई देता है, लेकिन अंदर में प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि दरवाजे बंद हैं। इसी प्रकार से गुरु क्या करता है? दरवाजा खोलता है, और जब दरवाजा खुल जाता है, प्रवेश करते हो तो अंदर के नजारे, अंदर का प्रकाश, अंदर की जो जो दृश्य हैं वो जब देखने को मिलते हैं, तब उसका जीवन का अर्थ खुलता है, उसका पता लगता है कि हमारे अंदर में क्या है। जिसको ढूंढने के लिए बाहर घूमते हैं वो तो हमारे अंदर में ही बैठा हुआ है, लेकिन हमें भूल क्या पड़ी कि हम उसको बाहर ढूंढते हैं। बाहर किस लिए ढूंढते हैं कि तलाश तो हमें है, लेकिन रास्ता बताने वाला नहीं मिला कि वो कहाँ मिलेगा। और बताने वाले भी मिल गए झूठे साचे, तो फिर और लोग पाखंड में फंस के रह गए। पाखंड क्या बना लिया लोगों ने? सुनी सुनाई बात, किताबों की पढ़ी बात खुद करना छोड़ दिया। वो बात सीखे और झूठ बोलना और सीखे। वो काम तो करते नहीं, झूठ और लगा लिए उन्होंने साथ में। कैसे कैसे आडंबर और नाटक देखते हैं, हैरान हो जाओगे आप लोग। अरे भक्ति करने के लिए तो ऋषि मुनि लोग एकांत में जाते थे। हम भी जब आपको दीक्षा देते हैं तो कहते हैं भाई दोनों टाइम का टाइम बनाओ, एकांत का और शांत वातावरण, एकांत की जगह में भजन करना। वो शांति तो आपको नहीं मिल सकती जो जंगलों में उन ऋषियों को मिलती थी, लेकिन वो जंगल घर में बना सकते हो आप।
तो उसका तरीका क्या है कि कानों को बंद कर लोगे, बाहर की आवाज नहीं आएगी, आंखों को बंद कर लोगे, बाहर के दृश्य नजर नहीं आएंगे, होठों को बंद कर लोगे तो आपके सांस का जो है धीमी गति धीरे धीरे करके जब नाक से आएगी तो उससे सूरत की चढ़ाई होने में आसानी होगी। लेकिन यहाँ तो सूरत के चढ़ने के भी बड़े आसान तरीके हो गए। कैसे? उनको ये नहीं पता, उनका दिमाग खराब है, उनका ये नहीं पता कि वो पागल हो गए, उनको सूरत का ध्यान का अभ्यास का तो पता नहीं। सत्संग होता है और ड्रामे करके वहां कहते हैं कि मेरी सूरत चढ़ गई। आपको आवाज भी सुनती होगी, इतने लोग आपके आसपास बैठे हैं और उतने लोगों में बैठ के सत्संग सुनते हुए सूरत कैसे चढ़ गई तुम्हारी? ना तुम्हारे कान बंद है, ना तुम्हारी आंख बंद है, लेकिन हाँ तुमने एक बार जरूर बंद कर लिया, लोगों को मूर्ख बनाना सीख लिया, झूठ और कपट सीख गए। अगर तुम्हारी सूरत चढ़ती तो एकांत में जाके घर में चढ़ाओ। सत्संग सुनने के लिए था, उसमें भी मैं बताऊं, संत मत का ज्ञान असलियत यह है कि जब भी अभ्यास करते हो तब भी तुम्हारी चेतन शक्ति काम करती है। अगर वो चेतन शक्ति काम नहीं करती तो संत बार आके नहीं बताते कि वो आध्यात्मिक दर्जे कहाँ कहाँ है और उनमें कौन सी ध्वनि है, क्या वहां पर नजारे। इसका मतलब जब अंदर में चढ़ाई करते हैं तो सूरत दो काम करती है, सूरत और नृत्य। सूरत चलने का काम करती है, नृत्य देखने का काम करती है। लेकिन ये जो नाटकबाजी करते हैं लोग, आगे से तो सत्संग है, लाखों आदमी सत्संग सुनने और उनके बीच में 5 आदमी वहां लौट जाएंगे और कह देंगे मेरी सूरत चढ़ गई। तो कहाँ की सच्चाई? वो तो झूठ और बेईमानी और सीख ली उन्होंने। दूसरे लोग भी कहते हैं उसको देखा देखी, क्योंकि जब बता दिया कि दरवाजा बंद पड़ा है, अंदर में प्रवेश नहीं किया, बाहर सूरत कैसे चढ़ गई? कुछ पता ही अता पता ही नहीं है। हाँ, उसके लिए धीरे धीरे अगर इंसान प्रयास करे तो टाइम बहुत लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं हो सकता, करने वाले में हौसला होना चाहिए, हर इंसान कर सकता। मुश्किल और कठिन नहीं है। मैं ये कह के आपको दुर्बल नहीं बनाना चाहता कि नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ हर कोई कर सकता है। छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है जिसको समझ है। उसमें गरीब अमीर का सवाल नहीं, औरत पुरुष का सवाल नहीं, हर कोई कर सकता है। लेकिन उसमें लगन, विरह, प्रेम, ये चीजें, त्याग और तप, ये 5 चीज जब तक नहीं है किसी में तो उस रास्ते पे नहीं जा सकता। तो उसके हृदय में तो अंधेरा ही रहेगा, प्रकाश कहाँ होगा? प्रकाश कहाँ होगा? और ये कोई दिखावे की चीज नहीं है। जो दिखावा करता है वो झूठा है, वो कपटी है। यहाँ झूठ का सवाल नहीं। जिसको तो ये भेद मिलता है वो तो छिपाता हो रहा है, कोई बताता ही नहीं। जिसने जिसको मिल गया उसने बताना ही नहीं अच्छा समझा। लेकिन संतों के लिए ये आदेश है कि इस युग में जीवों को जगाने के लिए और रास्ता उनके खोलने के लिए उनको बताना पड़ता है, बिना बताए, क्योंकि कलयुग के जीव हैं, ये पाखंड पूजा में ज्यादा मान जाएंगे, सच्चाई की ओर नहीं जाएंगे। पाखंड पूजा में अब कहीं भी एक पाखंड शुरू कर दो, वहां लाइन लग जाएगी। लेकिन सच्चाई की बात होगी, वहां से मुख मोड़ने क्यों करना कोई नहीं चाहता। कैसे करें? करने की जरूरत नहीं है। आजकल तो साइंस का जमाना आ गया, ये भी शब्द याद करने वाले भी फोन सामने रख के शब्द सुनाते हैं। याद कहाँ है? मशीन का काम आ गया, कंप्यूटर में देखते, कंप्यूटर में सुरक्षा डालेंगे, फोनों में सुरक्षा डालेंगे, टीवी में सुरक्षा डालेंगे। सुरक्षा डालना आसान हो गया बिल्कुल। करने के बिना ये सब चीजें होती हैं। उनके दिलों में अज्ञान रहेगा। असल दिवाली अगर मनानी है ना, संत ये भक्तों के लिए, अभ्यासियों के लिए, गुरुमुखों के लिए बताता हूं कि बाहर की सफाई तो जरूरी है ही है, लेकिन अंदर की सफाई भी करो। अंदर की सफाई करोगे, ज्ञान की ज्योति जलाओगे, गुरु की आज्ञा का पालन करोगे, हृदय तुम्हारा पवित्र होगा, उसमें खुशी होगी।
जब तुम्हारी असली दिवाली मानी जाएगी, मैंने शब्द लिख रखा है कि दिवाली भाई संतों ने घट में बताई। संतों की दिवाली तो घट में है। और स्वामी जी महाराज ने सारवचन में लिखा है, संत दिवाली नित्य करें सतलोक के मां, और मते सब काल के यूं ही धूल उड़ा। संतों की दिवाली करें अंतर में, घट में। वहां जो प्रकाश को देखते हो, वहां धूप दीप नैवेद्य अगर ज्ञान की ज्योत जलावे जी, वहां ज्ञान की ज्योत जलती, ना धूप की जरूरत, ना दीप की जरूरत, ना और कोई दीपक जलाने की जरूरत वहां का। क्योंकि सतगुरु हमें वो दीपक देता है जो स्वयं प्रकाशित है, न तेल बत्ती घी कोई किसी चीज की जरूरत नहीं। सतगुरु उसके अंतर के पर्दे जो भ्रम के हैं वो हटा देता है। अब भ्रम के पर्दे खुद नहीं हटाना चाहते, दुनिया को झूठा दिखाना चाहते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया।